आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है अनंत से आने वाली किरणें जब अवतल लेंस पर आपतित होती है तो लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे प्रतिबिंबित होता है। ठीक है, प्रतिबिंब बनता है। जब इस लेंस के सामने 3 सेंटीमीटर ऊंचा बिंब लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार की गणना कीजिए। तो देखो, प्रश्न में बोला जा रहा है क्या है, एक अवतल लेंस है। ठीक है, ये अवतल लेंस हम मानते हैं और इसके लिए ये क्या है, इसका प्रधान अक्ष है। ठीक है, बोला जा रहा है हमें कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और अनंत से आने वाली किरणें। ठीक है, मतलब ये क्या हो रही है, अनंत पे मतलब कोई वस्तु रखी गई है। ठीक है, और यहाँ से आती किरणों का जो प्रतिबिंब बन रहा है वह कितनी सेंटीमीटर पे बन रहा है, 30 सेंटीमीटर पे। ठीक, तो देखो किरण आरेख किस तरह से बनेगा कि अनंत से आ रही समांतर किरणें जो होंगी वह लेंस से अपवर्तन के फलस्वरूप क्या होगी, इस तरह से ये अपसरित होगी। ठीक है, जो भी किरणें आएंगी ये। अब देखो, इन किरणों को अगर आप पीछे एक्सटेंड करो तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ कहीं होगा आई, और ये जो दूरी है, ठीक है, ये कितनी दी गई है, यहाँ से हम मापेंगे प्रकाशिक केंद्र O से, तो ये दूरी हमें दी गई है 30 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो V बराबर यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी आप लिख सकते हो 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो चिन्ह परिपाटी से क्या होता है, आपतित किरण के दिशा में हम लोग धनात्मक चिन्ह लेते हैं और उसके विपरीत ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं। तो ये दूरी हमारी क्या आ जाएगी, ऋणात्मक आ जाएगी, क्योंकि ये दूरी क्या है, इधर है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि यहाँ पे देखो, और अनंत से आ रही है, मतलब हम क्या मान लेते हैं कि वस्तु जो है वो कहाँ पे रखी हुई है, अनंत पे रखी हुई है। ठीक है, और इधर का चिन्ह ऋणात्मक माइनस इन्फिनिटी लिख सकते हैं। तो अब तो हमें सबसे पहले तो ये ज्ञात करना होगा पहली स्थिति में कि इस अगर UV हमें पता है तो इस लेंस की फोकस दूरी कितनी है वो हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अब दूसरी स्थिति में जब हम 15 सेंटीमीटर पे दूरी रखेंगे तो अगर हमें प्रतिबिंब की गणना करनी होगी तो उसके लिए हमें वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब और हमें फोकस दूरी पता होनी चाहिए। तो पहली स्थिति से हम फोकस दूरी निकाल लेंगे क्योंकि लेंस को नहीं बदला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लेंस सूत्र लगाएंगे तो 1/v माइनस 1/u बराबर क्या हो जाएगा, 1/f। मान रखते हैं 1/v का मान -30 माइनस 1/ माइनस इन्फिनिटी बराबर क्या हो जाएगा, 1/f। ये हो गया -30, ये हो गया 1/इन्फिनिटी बराबर 1/f, और 1/इन्फिनिटी का मान 0 होता है। ये हो गया -1/30 बराबर 1/f। तो फोकस दूरी यहाँ से कितनी आ गई, -30 सेंटीमीटर के बराबर। देखो यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह बस यह स्पष्ट कर रहा है कि हमारा प्रयुक्त लेंस कौन सा है, अवतल है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या पता कर रहा है, ये अवतल लेंस हम प्रयुक्त कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हमें प्रश्न में दिया भी गया हुआ है। तो इसकी फोकस दूरी हमने कितनी निकाल ली, 30 सेंटीमीटर। अब दूसरी स्थिति में देखो बोला जा रहा है हमें कि वही अवतल लेंस के सामने, ठीक है, मतलब 30 सेंटीमीटर की जो अवतल लेंस हम प्रयुक्त कर रहे थे पहले पार्ट में, अब क्या कर दे रहे हैं हम, वस्तु को कहाँ रखा जा रहा है, वस्तु को लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा जा रहा है। ठीक है, और 3 सेंटीमीटर ऊंची है वस्तु। ठीक, तो जब भी हम कोई वस्तु रखते हैं तो हम क्या करते हैं, वो दर्पण के बाईं तरफ हम रखते हैं ताकि उसका प्रतिबिंब कैसा बन सके, स्पष्ट बन सके। ठीक है, तो कितनी दूरी पे वस्तु को हम रख रहे हैं, 15 सेंटीमीटर। तो मान लो यहाँ पे कोई वस्तु हमने 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु HO अगर हाइट मान लो, तो HO हमें कितना दिया हुआ है, ऊंचाई कितनी दी हुई है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर। अब चिन्ह परिपाटी की मदद से ये ऋणात्मक हो जाएगा और मुख्य अक्ष के ऊपर हम धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे क्या लेते हैं, दूरी ऋणात्मक। तो HO का मान क्या आएगा, धनात्मक आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें बताना है कि प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, और चूंकि लेंस तो सेम ही है तो इसके लिए फोकस दूरी तो नियत ही रहेगी। तो F बराबर कितना है, -30 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से V निकाल लो लेंस सूत्र से, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, जिससे हमें V ज्ञात हो जाएगा, जो प्रतिबिंब की दूरी हमें पता चल जाएगी कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। ठीक है, तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/f जोड़ 1/u, तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/f माइनस 30 जोड़ 1/u माइनस 15। ठीक है, तो 1/v बराबर -1/30 माइनस 1/15। तो यहाँ से ये एलसीएम लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 30 माइनस 1 माइनस 2, 1/v बराबर -3/30, ये हो गया 10 के बराबर। तो 1/v बराबर आ गया -1/10। तो v बराबर यहाँ से कितना आ गया, -10 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, अब -10 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि लेंस के बाईं तरफ हमें 10 सेंटीमीटर पे प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। अब
प्रकृति के लिए और कितना गुना आवर्धित प्रतिबिंब बन रहा है उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, आवर्धन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आवर्धन क्या होता है, m बराबर लेंस के लिए एच आई बटा एच ओ, जहाँ पर एच आई क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई बराबर v बटा u होता है। ठीक है, तो एच आई निकाल सकते हैं, एच आई बटा एच ओ का मान 3 है बराबर, ये निकला है -10 -15, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया कितना 2 3, तो एच आई बराबर कितना हो जाएगा 6 बटा 3, ये आ गया 2 के बराबर। तो एच आई की जो ऊंचाई आ गई वो आ गई 2 सेंटीमीटर के बराबर। और देखो ये हमें धनात्मक मिल रही है। ठीक है, मतलब जो प्रतिबिंब बनेगी, ठीक है, वो क्या होगा, मुख अक्ष के ऊपर हमें प्राप्त होगा, अर्थात ये क्या होगा, यहाँ से ये 3 थी वस्तु से 2 सेंटीमीटर पे, और वस्तु क्या थी 3 सेंटीमीटर, मतलब वस्तु से छोटा और आभासी और सीधा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा क्योंकि मुख अक्ष के ऊपर बन रहा है। ठीक है, तो प्रकृति क्या हो जाएगी, यहाँ से आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब का निर्माण होगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो यही हमें प्रश्न में पूछा जा रहा था। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।